नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम अपनी एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु ग्रह का गोचर में राशि परिवर्तन। गुरु ग्रह 14 मई को अपनी वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि के अंदर जा रहे हैं। अब जब गुरु का ये परिवर्तन ट्रांजिट में होता है तो इसका 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी श्रृंखला हम लेंगे। सभी राशियों के ऊपर एक एक करके मैं वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहला वीडियो मैं आपको दूंगा मेष राशि के ऊपर। लेकिन मेष राशि के बारे में बताने से पहले मैं कुछ गुरु ग्रह के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। हमारे सौर मंडल में गुरु जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु देवताओं के गुरु कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम बृहस्पति भी है। इंग्लिश में हम इसे जुपिटर कहते हैं। अब देखिए, गुरु का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस वर्ष अगर हम देखते हैं, गुरु का ये जो गोचर है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि गुरु के पास दो राशियां हैं, धनु और मीन। लेकिन गुरु यहाँ पर इस समय 14 मई को बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, जो एक वायु तत्व राशि है। यद्यपि बुध गुरु के सब मित्र हैं तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि गुरु इस वर्ष अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का शाब्दिक अर्थ है बहुत तेज चलना, फास्ट मूवमेंट। अब देखिए, अगर हम शास्त्रों में देखें तो ग्रहों की गतियों को 3 भागों में बांटा गया है, मंद गति, सम गति और अतिचारी गति। तो अतिचारी में क्या होता है, ग्रह बहुत ही तेजी से मूवमेंट लेता है और हाई स्पीड के साथ चलने लग जाता है। यानी जब गुरु अतिचारी होंगे तो आप देखिएगा कि गुरु 14 मई से लेकर के चलेंगे बुध की राशि मिथुन से, और उसके बाद में जल्दी ही 18 अक्टूबर को कर्क राशि के अंदर चले जाएंगे और कर्क राशि में कुछ समय रहेंगे और फिर 5 दिसंबर को कर्क राशि को छोड़ करके अपनी वक्र चाल से चलते हुए वापस मिथुन के अंदर 6 मई तक रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, गुरु इस बार परिभ्रमण करते हुए 2 राशियों में चलेंगे, पहले मिथुन में, फिर कर्क में और वापस मिथुन में आ जाएंगे। गुरु का ये परिभ्रमण जो होता है वो कुछ नक्षत्रों के अंदर होगा, जैसे रोहिणी है, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। इन 4 नक्षत्रों में गुरु का परिभ्रमण होता रहेगा। तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि मेष राशि के ऊपर इस गुरु ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपकी जो मेष राशि है, तो मेष राशि से जो गुरु है वो आपकी तीसरे भाव के अंदर आ जाते हैं। तीसरा भाव अगर हम देखें तो हमारी स्किल का है, आईटी सेक्टर का है, शॉर्ट ट्रेवल का है, मीडिया का है, हमारे दोस्तों का है और हमारे कम्युनिकेशन का है। तो तीसरे भाव में गुरु का बैठना अति उत्तम है, क्योंकि यहाँ से ये हमारी राइटिंग, कम्युनिकेशन और मीडिया की स्किल को बढ़ाते हैं। और जो लोग आईटी सेक्टर के अंदर हैं तो उनके लिए तो ये गोचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, या मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरे भाव में बैठ करके गुरु का क्या फल मेष राशि के ऊपर पड़ता है। तो पहली बात तो ये देखिए कि यहां से गुरु की हम 3 दृष्टियों की कल्पना करेंगे। तीसरे घर में बैठ करके सबसे पहले गुरु की हम 5वीं दृष्टि के बारे में बातचीत करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 7वें घर के ऊपर। अब देखिए, 7वां घर होता है हमारे जीवन साथी का। अगर मैं देखूं तो इससे पहले वृषभ राशि में गुरु थे, तो कुछ आपको अपने जीवन में पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, पत्नी से मतभेद हो रहे थे। तो गुरु की दृष्टि के कारण आप दोनों के बीच में
प्रेम बढ़ेगा और आपकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होने लग जाएगी। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है तो गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो शादी भी करवा देंगे, शादी के लिए योग बनाने का काम करेंगे। अगर आप कोई रोजगार का काम कर रहे हैं तो रोजगार में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ करके नए रोजगार की योजनाएं बनती हैं और जो पुराना व्यापार होता है उसके अंदर भी इनोवेटिव आइडियाज ऐड किए जाते हैं, तो उस व्यापार में तरक्की होने लग जाती है। अब देखिए, गुरु यहाँ पर बैठ करके अगर आपके कोई सिविल कोर्ट के मामले चल रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको मदद करेंगे विजय दिलवाने के अंदर। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो सातवें घर के ऊपर दृष्टि गुरु की आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। दो फायदे सबसे ज्यादा होने लगेंगे। एक तो आपका अपनी पत्नी से काफी अच्छे संबंध हो जाएंगे, दूसरा विवाह जिनका नहीं हुआ है उनके विवाह हो जाएंगे, और तीसरी बात अगर हम देखें तो व्यापार जो है उसमें उन्नति दिखाई देती है। अब हम गुरु की सातवीं दृष्टि के बारे में बातचीत करेंगे। गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर। तो 9वें भाव पर जब भी दृष्टि पड़ती है तो गुरु यहाँ पर आपको पाप और पुण्य की परिभाषा को समझाते हैं और आपके जीवन के अंदर पुण्य कर्म को भरने लग जाते हैं, आपको धार्मिक यात्राओं को सौभाग्य देते हैं, आपके जीवन के अंदर विकास करने में सहायक होते हैं। आपके अगर कोई काम अटके हुए होते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि करके आपके कार्यों को संपन्न करने में भी अपना योगदान देते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर गुरु आने से आपके पिता की सेहत जो लंबे समय से खराब चल रही थी उसमें सुधार होगा, पिता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बातचीत करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो आपकी कुंडली के 11वें घर के ऊपर पड़ती है। 11th हाउस पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है ये बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि 11th हाउस है हमारे प्रॉफिट का, गेन का। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपको अपने बड़े भाई और बहनों से लाभ मिलता है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपके जो अधूरे सामाजिक कार्य हैं उसे पूरा करने की आपको प्रेरणा भी मिलती है। तो आप देखिए, यहाँ पर गुरु ने आपको काफी चीजें दे दी, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर गुरु बुध की राशि में जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो गुरु के अंदर व्यापारिक अप्रोच बनेगी, यानी बिजनेस माइंडेड अप्रोच बनेगी। तो आप अपनी बिजनेस माइंडेड अप्रोच को बनाते हुए अगर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और मेरा निवेदन आपसे, मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी कोई भी परेशानी है उसके बारे में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद।